प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज फौजी जनता पार्टी ने सभी बॉर्डरों का दौरा किया है। जहाँ जहाँ किसान आंदोलन चल रहा था, सभी बॉर्डरों का दौरा किया है, सुबह से अभी कुछ देर पहले तक। और उनके साथ में जो आज मोमेंट्स जो साझा किए हैं, उसमें गम और खुशी दोनों नज़र आ रहे थे। वहाँ पर ढोल नगाड़े भी चल रहे थे, लेकिन वहाँ कईयों की आंखों में आंसू भी थे अपनों को खोने के। ये सच में ये एक अजीब किस्म का आंदोलन रहा है, शक्तिशाली आंदोलन रहा है, बहुत मजबूत आंदोलन रहा है, बहुत लंबे समय तक चला है। ये हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। किसानों की एकता की मिसाल इसमें देखने को मिली है और किसानों के साथ पूरे देश की खड़ा होने की मिसाल भी देखी गई है। ये ऐसा बहुत कम होता है जब एक इशू के ऊपर पूरा देश खड़ा हो जाए, लेकिन किसानों के साथ पूरा देश खड़ा था। चंद अंधभक्तों को छोड़ करके पूरा देश इनके साथ खड़ा था। और यही वजह है कि सबकी ताकत की वजह से अहंकारी सरकार को आखिर झुकना पड़ा है। तो आज वहाँ पर किसानों का, मैं समझता हूँ ये आखिरी दिन है आंदोलन का, 380वां दिन। कल उनके घर लौटने की तैयारी है, उसी की आज पैकअप करके अपना सामान वगैरह सब समेट रहे थे। तो शायद आज देर रात तक तकरीबन हो जाएगा और बाकी सुबह सुबह सब करके और इसमें ये अपनी विदाई की यहाँ से तैयारी करेंगे। इन्होंने पहले तो 15 बताया था, लेकिन अब किसान बता रहे हैं कि 13 तारीख को, इसी 13 को अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में ये मत्था टेकेंगे। सभी किसान मत्था टेकेंगे और अपनी जीत के लिए परमात्मा का शुक्र करेंगे कि ये अपनी ताकत के बल पर, अपनी एकता के बल पर ये सरकार को झुका पाए, अहंकारी सरकार को झुका पाए, उसको एहसास करा पाए कि किसान गलत नहीं है, सरकार गलत थी। किसान कभी भी गलत नहीं होता है। किसान जो भी करता है देश की भलाई के लिए, देशवासियों की भलाई के लिए करता है, सबको अन्न खिलाता है, वो कोई भेदभाव नहीं रखता है। लेकिन सरकारें अक्सर किसान के साथ हमेशा भेदभाव रखती आई हैं। मगर ये आंदोलन हमेशा इतिहास में दर्ज हो गया है हमेशा के लिए, और यह याद रखा जाएगा कि किसानों ने इस अहंकारी सरकार को किस तरीके से अपने ताकत के बलबूते पर, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी गलत काम के, कोई गलत एक्टिविटीज़ किसानों की तरफ से नहीं हुई है। जो भी कुछ हुआ है, किया गया है, तो वो सरकार की तरफ से किया गया है। किसानों ने अपनी एकता का परिचय दिया है, अपने प्रेम का परिचय दिया है। किसी के साथ कोई नहीं, देखिए बॉर्डरों के ऊपर क्योंकि रास्ते सारे बंद हो गए थे, उसके बावजूद भी किसानों ने जो ज़रूरी सर्विसेज थी या मेडिकल वगैरह की जो फैसिलिटीज़ की कोई गाड़ी थी, इस किस्म की किसी गाड़ी को नहीं रोका है। कोई हॉस्पिटल जा रही है, पेशेंट जा रहा है, एम्बुलेंस है, ऐसी गाड़ियों को कभी नहीं रोका। तो ये एक बड़ा ही मिक्स माहौल रहा है। इस 380 दिन का खट्टे मीठे तजर्बे रहे हैं किसानों के, जो शायद वो खुद भी इनको मोमेंट्स को कभी भूल नहीं पाएंगे। ये किसान के जीवन का एक बहुत अजीब किस्म का ये इनका तजर्बा रहा है, अजीब किस्म का एक्सपीरियंस रहा है। इसको पीढ़ियों तक कभी भूला नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें कई पीढ़ियाँ थी। बुज़ुर्ग भी थे, बहुत बुज़ुर्ग, 90 साल से ऊपर के भी थे, युवा भी थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, सब के सब इसके अंदर आंदोलन में शामिल थे। देखिए वैसे तो किसान जो है वो उसका पूरा परिवार खेती में भी लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि यहीं पर, खेती में भी परिवार पूरा लगा रहता है किसान का। छोटे बच्चे भी खेती में लगे रहते हैं, बुजुर्ग भी लगे रहते हैं, महिलाएं भी लगी रहती हैं। वही यहाँ भी परिचय दिया है कि वही पूरा परिवार जो खेतों में एक साथ लगता था, वही यहाँ आंदोलन में भी देखने को मिला है। ये सचमुच किसान का जज्बा है। किसान का जज्बा हर किसी के वर्ग से, हर किसी से अलग है, बिल्कुल अलग है। और इतनी सारी भागीदारी सब की होते हुए भी किसान कैसे अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, ये बड़ी अचंभे की बात है। बहुत यानी पीड़ा की बात है ये। सरकारों को कोई चिंता नहीं है, यानी जो अपनी खुद की जो लेबर है उसको किसान कभी लगाता ही नहीं है। अगर अपनी लेबर को किसान लगाने लग जाए, अपनी मेहनत का भी वो अगर कुछ उसमें कीमत लगाने लगे, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे किसान हार्ट अटैक से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है वो कितने घाटे में जा रहे हैं, कितने घाटे में जा रहे हैं। बस आंख बंद करके वो किसान लगा हुआ है खेतों में दिन रात, कि उसके देश को कभी मतलब कोई भूख का सामना ना करना पड़े, देशवासी कोई भूखा ना रह जाए। इसी प्रेम में किसान लगा रहता है। तो मैं इनकी भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर इतना लंबा समय से जो परिचय दिया है अपनी एकता और प्रेम का और भाईचारे का, ये सच में याद रखा जाएगा।
हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और मैं समझता हूँ शायद भविष्य में कोई सरकार ऐसी पीड़ा किसानों को दोबारा देने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि ये सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि गलत काम से और गलत वर्ग से और झूठे मुद्दों को लेकर के इस तरीके से पीड़ा अगर दी जाती है तो उसको सरकार को झुकना भी पड़ता है। जैसे प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे देश से माफ़ी मांगी है, एहसास कराया है कि ये हमारी गलती थी, और उससे एहसास हो गया है कि किसान सच्चाई के रास्ते पर थे और इसलिए जीत सच्चाई की होती है। ये सब ठीक कहते हैं, हमेशा कहते आए हैं कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सच्चाई की जीत के लिए संघर्ष ज़्यादा होता है, मगर जीत ज़रूर होती है। सच्चाई कभी हारती नहीं है, हारती नहीं है सच्चाई, वो हमेशा जीतती है। और उसी तरीके से किसानों की भी जीत हुई है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।